गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी होस्ट मिसेस फैज़ान, आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। एक लड़का था अमजद, जो पूरे ज़िले के अंदर अव्वल आया था। एक्शन एक सरकारी दफ्तर में हो गया था। उसकी साइन के बिना एक फाइल भी इधर से उधर नहीं होती थी। उसको इस बात का, रुतबे का बहुत एहसास था, बहुत घमंड था। उस घमंड में वो आगे ही निकलता जा रहा था। वो किसी को खातिर ख्वाह नहीं लाता था, किसी को भी तवज्जो नहीं देता था, किसी को कुछ समझता नहीं था अपने आगे। एक दिन एक बच्चा आया जो बहुत गरीब फैमिली से था, उनके घर में खाने को भी नहीं था। उसने कहा कि वो भी स्कूल में फ़र्स्ट आया था, तो उसको स्कॉलरशिप मिली थी। उस स्कॉलरशिप के पेपर पे उसको साइन करने थे अमजद के। तो वो अमजद के पास आया, अमजद से साइन लेने के लिए। अमजद ने कहा कि मैं साइन की फ़ीस लेता हूँ। तो उसने कहा कि मुझे तो किसी ने ऐसा नहीं बताया कि इसके फाइल पे साइन करने के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो उसने कहा ये किसी के बताने से नहीं, ये मेरी फ़ीस है, अपनी है, ये पैसे चार्ज करने होते हैं। तो वो बहुत रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज़ आप इस फाइल पे साइन कर दो। अगर आपने साइन नहीं किया तो मेरा स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगा और मुझे नहीं मिलेगा एडमिशन कॉलेज में। प्लीज़ आप कर दो। अमजद ये बात नहीं माना। अमजद ने इस बात की परवाह भी नहीं करी कि उसके दिल दुख रहा है या कुछ भी है। फ़िलहाल वो बच्चा रोता रोता चला गया। थोड़ा टाइम गुजरा था, तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते की बात है कि पवन कि अचानक से अमजद बीमार हो गया। और जैसे ही वो बीमार हुआ तो वो पैरालाइज़ हो गया। उसका हाफ़ बॉडी का हिस्सा काम नहीं कर रहा था। थोड़े 2-3 दिन गुजरे, फिर उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा भी काम नहीं कर रहा था। ऐसे करते करते वो पूरा पैरालाइज़ हो गया। वो सिर्फ सुन पाता था, देख पाता था, बोल पाता था, लेकिन वो कुछ हरकत नहीं कर सकता था। वो मूवमेंट नहीं थी उसके अंदर, ना उसका हाथ काम कर रहा था, ना उसका पैर। सब लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे, उसके रिलेटिव्स। उनके ही एक घर में से कोई बुज़ुर्ग थे जो बहुत अल्लाह वाले थे, जो आए उनके पास, उनको देखा तो कहने लगे कि आपने किसी का दिल दुखाया है? उससे पूछा तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको पता था कि उसने क्या किया है। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ है, मैंने किसका दिल दुखाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिसका उसने दिल दुखाया था, कोई एक नहीं था। तो उसने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि किसका दिल दुखाया मैंने। फ़िलहाल वो चले गए बुज़ुर्ग। फिर वो सोचने लगा, फिर उसको दिमाग में आया कि वो बच्चा जो था, जो थोड़े दिन पहले ही आया था, तो मैंने उसका दिल दिखाया था, क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों का तो नहीं पता था। तो उसने उस बच्चे का फिर एड्रेस निकाला, उसके घर गया, उससे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। तो वो बच्चा कहने लगा कि आपको कर दूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप बताइए क्या मेरा वो 1 साल वापस आ जाएगा? और आपके जाने के बाद कोई दूसरा ऑफ़िसर आता है तो उसको भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे और मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। इस तरह से मेरा हर साल ज़ाया हो जाएगा और मैं स्कॉलरशिप कभी हासिल नहीं कर सकूँगा और इस तरह से मैं पढ़ भी नहीं सकूँगा आगे। अमजद को ये बात सुन के बहुत एहसास हुआ। उसने बहुत सॉरी किया, उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा कि सारा ख़र्चा मैं उठाऊँगा तुम्हारे कॉलेज का। उसने उसका एडमिशन करवाया, उसको माफ़ कर दिया। इस तरह से अमजद भी ठीक हो गया। कहते हैं अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है, जब पड़ती है ना तो बहुत बुरी तरह पड़ती है। कहते हैं हमारे पास शिकायतें करने के लिए ना बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास सब होते हैं। किसी के अपने होते हैं, किसी के माँ बाप होते हैं, किसी के बहन भाई होते हैं। वो लोग आपस में एक दूसरे से दूसरों की शिकायतें कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शिकायत करने वाला कोई नहीं होता और सिर्फ अल्लाह होता है। और आपको पता है ना, कोई रोते रोते अगर आपकी शिकायत कर दे अल्लाह से तो कितनी बड़ी मुसीबत में आप आ सकते हो। इंसान से करो तो मसला नहीं है, लेकिन जब अल्लाह से शिकायत हो जाएगी ना किसी की तो बहुत बुरा होगा। इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए, किसी के साथ बुरा नहीं कीजिए। अच्छा है कि अपने आप में जिए, सबकी हेल्प करें, अपना नेचर ऐसा बना लें कि लोगों की हेल्प करना सीखें। थैंक यू गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। गर्मियाँ हैं, चिड़ियों के लिए पानी और दाना रखते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।